स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन सी ग्रीन प्लैनेट। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य कौन सा अंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। गोलकृमि से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है गोलकृमि से रोग होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन डी आनुवंशिक विभिन्नता के। जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है? ऑप्शन डी आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। थायमिन क्या है? तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम। अगला है, नीचे संकटग्रस्त जीवों तथा उनके राज्य के नाम दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहला है जंगली गधा, इसका क्या हो जाएगा? कच्छ का रन। फिर है हंगुल, हंगुल का हो जाएगा तीसरे से कश्मीर घाटी का उत्तर भाग। फिर है जार्डन कर्सर, जार्डन कर्सर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और फिर आता है एस्चुरियन घड़ियाल, इसका हो जाएगा अंडमान बार निकोबार। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी चिप कहलाता है। नीचे सूची 1 में भारी पानी संयंत्र केंद्र तथा सूची 2 में राज्य के नाम दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है हजीरा, हजीरा का हो जाएगा गुजरात। फिर है मानगुरु, इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर है थाल, थाल का हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर है तलचर, तलचर का हो जाएगा उड़ीसा। संकटग्रस्त शिशुओं को विशेष सुरक्षा देने वाली 24 घंटे उपलब्ध मुक्त संकटकालीन टेलीफोन सेवा का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए चाइल्ड इमरजेंसी। बृहत ज्वार स्प्रिंग टाइड कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। नीचे दिए गए उत्पादों व उनके प्रमुख उत्पादक देशों के युग्मों में कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी पहला अंगूर हो जाएगा इटली, तिलहन हो जाएगा भारत, मोटे अनाज हो जाएगा भारत। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी गुजरात। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। सामान्यतः नदी घाटी में प्राप्त होती है, इसका निक्षेपण नदियों के द्वारा होता है। और चौथा ऑप्शन है यह सर्वाधिक उर्वर मिट्टी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों तथा शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो कि उस राज्य विशेष में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं? ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग। भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? जतिन दास। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है,
भारत में प्रतिभूति विनिमय तथा फ्यूचर मार्केट्स में लेन देन पर कर। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन है केवल एक, केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल। पागलपंथी विद्रोह निम्नलिखित में से किनका महत्वपूर्ण विद्रोह था? ऑप्शन बी गारो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 300। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़कारी विद्रोह का केंद्र था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोल्हापुर। कोल्हापुर। किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी? तो जयसिंह सिद्धराज। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरपवाद तौर पर शासक दल का होता है? तो प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ऑप्शन ए बृहदीश्वर मंदिर। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है? ऑप्शन बी जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो देवपाल ने करवाया था। देवपाल। नंद राजा के आदेश से किस स्थान पर एक नहर खोदी गई थी? तो ऑप्शन सी कलिंग। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। कौन होना चाहता था? देवदत्त। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय। केंद्र सरकार की ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन डी विदेश व्यापार। अनबर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये है ऑप्शन ए पंचतंत्र का। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक। किस सेना नायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड। पारिस्थितिकी इकोलॉजी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए एजी टांसले। अगला है इकोलॉजी के जनक कौन है? तो इकोलॉजी के जनक हैं अर्नेस्ट हैकल। इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी बाकी के तीन हैं, जैसे कि आंवला उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन, देवदार का हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन, बांस का हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय तर मानसूनी वन। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए वर्ष 1982। निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो तिरुवनंतपुरम। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से
ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा? तो सकल प्राथमिक घाटा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। सूची 1 में हवाई अड्डा, दूसरे में अवस्थिति और कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 34215, 34215, 34215। पहला है मिनाम्ब वक्कम, इसका हो जाएगा चेन्नई। फिर है सांता क्रूज, इसका हो जाएगा मुंबई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका हो जाएगा दिल्ली। दमदम, इसका हो जाएगा कोलकाता। फिर है राजा सांसी, ये हो जाएगा अमृतसर। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, अद्वैतवादी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।